जब भी हम किसी भी साइज के ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो आमतौर पे बिगिनिंग स्टेज में हमें आर्म होल की कटिंग करने में बहुत सारी परेशानियां होती है। हम सही तरीके से उसका शेप नहीं लेते, जिसकी वजह से आर्म होल के पास में झोल आता है, रिंकल्स आता है या फिर हमारा बाजू खिंचाता है। तो आज मैं अपने इस वीडियो में फ्रेंच कर्व से आर्म होल की परफेक्ट कटिंग कैसे करना है वो बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखिए। देखिए, ये फ्रेंच कर्व बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग होता है, लेकिन मैं आज आप लोगों को ओनली आर्म होल में इसका उपयोग कैसे करना है बहुत ही डिटेल से बताऊंगा। अगर आप लोग बिगिनिंग स्टेज में हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आप लोग इसको कंटिन्यू जरूर देखें। सबसे पहले मैं आप लोगों को फ्रेंच कर्व के बारे में बताऊंगा। ये फ्रेंच कर्व दोस्तों कहीं पर भी जहां पर टेलरिंग मटेरियल का शॉप है वहां पर ये बहुत ही आसानी से हमको मिल जाता है। इसकी कीमत भी ज़्यादा नहीं होती दोस्तों, ये 30 से 50 रुपए के बीच में मिलता है। आप जहां पर टेलरिंग शॉप का जो मटेरियल की दुकान है, जहां पर धागा बटन वगैरह मिलता है, वहां पर आप फ्रेंच कर्व बोल के ले सकते हैं। अगर उनको समझ में नहीं आता तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उनको दिखा सकते हैं कि आप हमें इस प्रकार का स्केल ला के दीजिए। उसके बाद भी अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है मिलने में तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूं, आप ऑनलाइन भी इसको खरीद सकते हैं। बहुत ही काम की चीज़ है। इसमें हर चीज़ों को हम कटिंग कर सकते हैं, चाहे गला हो, चाहे सूट का आर्म होल हो, चाहे वो पैंट कटिंग हो, बहुत सारी चीज़ों में इसका उपयोग होता है। मैं अभी आप लोगों को आर्म होल में इसका उपयोग कैसे करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले देखो, किसी भी साइज की हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो उसमें हम लंबाई लेंगे। लंबाई में हमेशा 1 इंच प्लस करना है। जैसे 14 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं तो मैं इसमें 1 इंच प्लस करूंगा 15 इंच में। इसको यहाँ पर से हम सीधा खींच लेंगे। आप लोगों को ध्यान से देखना है वीडियो को। मैं आप लोगों को 36 इंच के अकॉर्डिंग अभी कटिंग करके दिखाता हूँ। गला डीप गले में बता रहा हूँ मैं आपको, तो इसका मैं शोल्डर लूंगा 5.5 इंच, यानी 11 इंच का हाफ 5.5 इंच, और इसको यहाँ पर से खींच लूंगा ये इस प्रकार से। गला मैं इसका लूंगा 2.5 इंच, इधर भी 2.5 इंच, और यहाँ पर से मैं इसको सीधा खींच लूंगा। देखिए ये इस प्रकार से। गला चाहे 9 इंच 10 इंच जो भी है, मैं इसको 10 इंच के अकॉर्डिंग 10.5 में ड्रा कर रहा हूँ। अब इसका जैसे मैंने आर्म होल ले लिया 6 इंच, यहाँ पर 6 इंच और यहाँ पर भी 6 इंच। अब यहाँ पर इसको सीधा खींच लूंगा। सीना 36 इंच है, 1/4 9 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। कमर इसका हम ले लेते हैं 28 इंच, 1/4 7 इंच, 1 इंच डॉट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन, जैसे हमने ऊपर लिया है मार्जिन। इसको भी हम यहाँ पर सीधा खींच लेंगे ये इस प्रकार से। अब मैं आप लोगों को फ्रेंच कर्व से आर्म होल की कटिंग कैसे करना है वो बताता हूँ। आप लोगों को ध्यान से देखना है। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक तिरछी लकीर खींचूंगा। देखिए यहाँ पर से ये ऐसा, आप 1 इंच में यहाँ पर निशान लगा लीजिए। सभी साइज के लिए दोस्तों ये 1 इंच में आप निशान लगा लीजिए। उसके बाद इसको मेजरमेंट कर लीजिए। देखिए कहाँ से यहाँ तक ये आ रहा है 2.5 इंच। तो आपको तिरछी लकीर में अंदर वाले इसमें 2.5 इंच में निशान लगा लेना है। कहाँ से? यहाँ से। देखिए यहाँ 1 इंच में निशान लगाया, यहाँ तक नापा 2.5 इंच, तो यहाँ से यहाँ तक 2.5 इंच में नाप लिया हूँ। अब इसी के अंदर मुझे फ्रंट की गहराई लेना है। अब देखिए दोस्तों क्या करिए उसके लिए, अगर बिगिनिंग स्टेज में आप है तो 1 इंच में आप निशान लगा लीजिए। अब ये तीनों लाइन को हमें मिलाना है। तो देखिए फ्रेंच कर्व को ऐसे रखिए कि ये तीनों लाइन आपस में मिल जाए। देखिए यहाँ वाला 1 इंच में, यहाँ से 1 इंच में, और यहाँ से जो मैं 2.5 इंच में लिया था वो, इसको अब देखिए मैं यहाँ पर मिला लेता हूँ। ये देखिए तीनों चीज़ों को मिलाया हूँ मैंने। देखिए यहाँ से 1 इंच में निशान लगाया था, यहाँ से 1 इंच में, यहाँ से 2.5 इंच में। ये तीनों पार्ट को मैंने आपस में इस मिला लिया हूँ फ्रेंच कर्व से। लेकिन अगर फ्रेंच कर्व नहीं था दोस्तों तो आप यहाँ पर से सही तरीके से फिनिशिंग से आप नहीं मिला पाते, लेकिन फ्रेंच कर्व से हमने इसको सही तरीके से मिला लिया है। यही फर्क होता है दोस्तों। देखिए आप इसको ऐसा सेट करिए, ये देखिए कि तीनों चीज आपस में आके मिल जाए। देखिए इस प्रकार से ये सामने पार्ट की गहराई हो गई है। अब बैक पार्ट की गहराई कैसे लेंगे? यहीं पर से आप 1.5 इंच में निशान लगा लीजिए, ये ऐसा। अब ये जो 1.5 इंच में निशान लगाया दोस्तों उसको और सीधी लकीर को मिला लीजिए, ये ऐसे। और जहां पर ये आके मिलेगा आपको दोनों चीज को मिलाना है, इसको और सीधी लकीर को। अब देखिए ये देखिए ये। अब इसकी गहराई का देखिए शेप कितना बढ़िया आया हुआ है। देखिए
कोई भी परेशानी नहीं होगी। परफेक्ट तरीके से हमने इसको ड्रा किया है, इसी तरीके से हमें ड्रा करना है फ्रेंच रबर से। ये दोस्तों बहुत ही काम की चीज़ है। ये स्केल आमतौर पे सबसे ज़्यादा सटीक उपयोग इसका आर्म होल में है और सेकंड इसके बाजू में। अब देखिए फिर से सुना देता हूँ आप लोगों को। जैसे मैंने 36 इंच के अकॉर्डिंग इसको कटिंग किया है एक ही। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर 5.5 इंच इसका शोल्डर, यानी कि 11 इंच का हाफ 5.5 इंच मैं इसका शोल्डर लिया है। यहाँ से 6 इंच में लिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर से मैंने 1 इंच, जहाँ पर हमने फिटिंग का निशान लगाया 9 इंच में, वहाँ से 1 इंच में मैंने यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर निशान लगाया है। उसके बाद इसको नापा मैंने कहाँ से यहाँ तक, ये आया 2.5 इंच। तो अंदर वाले तिरछी लकीर में 2.5 इंच में मैंने निशान यहाँ लगा लिया। अब यहाँ से 1 इंच में, ये 1 इंच में। अब ये तीनों पार्ट को मैंने मिलाया हूँ। देखिए जहाँ पर ये फ्रेंच रबर का शेप आए वहीं पर मैंने इसको शेप ले लिया हूँ। अब ये सामने पार्ट का हो गया। अब बैक पार्ट के लिए 1.5 इंच में निशान लगा के मैं सीधी लकीर में, और जहाँ पर हमारा 1.5 इंच में निशान लगाया था दोस्तों वहाँ पर मैं इसको लाके इस प्रकार से मिलाया हूँ। अब आप यहाँ से ये मार्जिंग हो गया ऊपर का शोल्डर का। अब यहाँ पर से इसको आप नाप लीजिए, किसको, सामने पार्ट की गहराई को। ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये कितना आ रहा है देखिए दोस्तों, ये आ रहा है 16 इंच। 16 यहाँ से इसको हम ऐसे नापे तो ये आया 8 इंच। 8 इंच का डबल कितना होगा, 16 इंच। अगर हमको 17 इंच चाहिए तो आप इसको 6.5 में ले सकते हैं, ये ऐसे। और सेम प्रोसेसिंग 1 इंच में निशान लगा के इधर से 2.5 इंच में, ये ऐसा, यहाँ पर से कोने से 1 इंच में, और वैसे ही दोस्तों इसे यहाँ पर से फिर से ये इस प्रकार से मिला लीजिए। ये ऐसे देखिए इसका शेप बिल्कुल परफेक्ट आ गया है। और बैक पार्ट में भी वैसे ही दोस्तों यहाँ पर से 1.5 इंच में रख के आप वैसी शेप बैठा सकते हैं। फ्रेंच रबर का दोस्तों बहुत सारा उपयोग है। मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि फ्रेंच रबर का हम कहाँ पर और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास में नहीं है तो आप जल्दी से ये फ्रेंच रबर को ले सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ। अगर आपको आसपास में ना मिले तो इसको आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में बहुत ही परफेक्ट तरीके से और फ्रेंच रबर से हमें आर्म होल का किस प्रकार से कटिंग करना है परफेक्ट तरीके से बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।